हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर का यूपीएससी सीएससी वीक 2 डे 9 का। ठीक है, आज हम यह बात करने वाले हैं, टॉपिक जो हमारा रहेगा आज का जो गोल रहेगा। ठीक है, हमारा एजेंडा यह है कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो सोशल जस्टिस है उसके बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन प्लस सोशल जस्टिस, यानी दो टॉपिक को हम जीएस में लेकर इन करंट अफेयर को हम इंक्लूड करके बताएंगे आपको, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए, अब उसके बाद में नीचे लिख के आ रहा है, बहुत बढ़िया पुष्पराज जी। ठीक है, तो कि आप अपने लिए भी क्या कर सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं इसके लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। तो हमारा जो डे 9 का जो लक्ष्य है कि एनालिटिकल आंसर लिखना है, यानी कि एनालाइज करके हमको क्या करना है, आंसर लिखना है। जैसे जीएस सेकंड में आंसर को एनालिटिकल और बैलेंस्ड बनाना सीखें। कैसे, वह मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, इंडिया सेंट्रिक आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया सेंट्रिक अप्रोच रखना चाहता है वह क्या है, उसके बारे में बात करना है। अगला बात करना है ह्यूमन टच क्या है। ह्यूमन टच यानी सोशल जस्टिस आंसर में ह्यूमन टच और डाटा जोड़ना है, यानी कि जो हमें ह्यूमन से समाज में क्या उत्तरदायित्व है, क्या हमें मिले हैं, उनके डाटा कितने हैं, उनसे हम बात करने वाले। तो हमारा गोल यही रहने वाला है। चलिए हम सेशन अपना शुरू करते हैं। सेशन 1 है जो हमारा आईआर आंसर फ्रेमवर्क, हम कैसे लिखें। आई आर जो आंसर लिखने का यूपीएससी तरीका है, फॉर्मेट है, मैं उसको आपको बताता हूँ कैसे है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो स्ट्रेटजी है वह यह है कि वह यह रहने वाला है कि जो जो फ्रेमवर्क है, यानी कि हम इसको देखेंगे कैसे। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है ग्लोबल पर, और चैलेंज क्या है, उसका राह क्या है, उसको हम सब लेकर देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो कीवर्ड रहने वाला है वह है कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल साउथ, मल्टी अलाइजमेंट। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना है कि कॉमन मिस्टेक्स हमारे क्या क्या हो रहे हैं लिखने में, आंसर में। तो सिर्फ फॉरेन कंट्री के बारे में लिखना है। क्या, फॉरेन यानी कि जो बाहरी जो फॉरेन कंट्री है उन्हीं के बारे में हमें सिर्फ लिखना है। इंडिया को सेंटर में नहीं लाना है। क्या, इंडिया को सेंटर में यानी बीच में नहीं लाना। ठीक है, हमें सिर्फ बाहरी बाहरी देशों के बारे में ही लिखना है, फॉरेन कंट्री। ठीक है, ओके, हम शुरू करते हैं। जो हमारा सेशन 2 है, सेशन 2 में है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम कैसे इंक्लूड करें और हम अपने आंसर को प्री और मेंस बेस्ड बना सकें। तो हमारे लिए क्वेश्चन है मेंस का, भारत में नाई बोर्ड फर्स्ट पॉलिसी का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि भारत की जो पड़ोसी देश है उनकी जो पहली पॉलिसी का आलोचना कीजिए 150 शब्दों में। कैसे करना है, आप एक स्ट्रक्चर बनाइए, पहले भूमिका लिखिए, इंट्रो। भारत की विदेश नीति में पड़ोस देशों की प्राथमिकता, यानी कि भारत में जो विदेश नीति के जो पड़ोसी देश हैं उनकी प्राथमिकता क्या है, फर्स्ट स्ट्रेटजी। उसके बाद में मुख्य जो मेन बॉडी लिखना है, उस बीच में सारे पोर्शन को। तो कैसे लिखना है, पहले उपलब्धियां लिखनी है, कनेक्टिविटी, ट्रेड के कौन कौन से हैं उनके बारे में, चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं, चाइना का फैक्टर, इंस्टेबिलिटी या कोई भी चीज़ है उनको भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद में निष्कर्ष, कंक्लूजन लिखना है, जो सहयोग और संवाद ही स्थायी समाधान है। क्या है, सहयोग और संवाद ही स्थायी समाधान हो सकते हैं। ठीक है, अगला पोर्शन देखते हैं कि सोशल जस्टिस इज नॉट चैरिटी, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लाइजेशन। इसका मतलब यह है कि सोशल जस्टिस जो सामाजिक न्याय है वह एक का है, चैरिटी नहीं है। ठीक है, चैरिटी मतलब क्या होता है, तो चैरिटी मतलब एक दान देने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, यह एक संविधान का एक अंग माना जाता है। इसलिए जो हम सेशन 3 है उसको हम सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क से जानेंगे। ठीक है, कैसे जानेंगे वह आगे है, मैं आपको बताता हूँ। वह यह है कि सोशल जो जस्टिस हमारा है उसके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका एक फ्रेमवर्क है। कैसे है, जैसे क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो आपको क्या करना है, उसमें फोकस एरिया क्या क्या रहना है, यानी कि महिलाओं की जो एजुकेशन है उनका डाटा लिखना है,
हेल्थ कैसा है उसके बारे में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या है, उनकी आर्थिक सहायता में उनकी प्रोग्रेस क्या है उसके बारे में लिखना है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंशन, वह इस आर्थिक गति में सोशल समाज में क्या क्रिया कर रही हैं उनके बारे में भी लिखना है। ठीक है, तो इन सब आपको फ्रेमवर्क इमेज में देख ही रहे, तो इनको बेनिफिट्स को हमें उसमें लिखना है, इंक्लूड करना। हमारे क्वेश्चन में 150 वर्ड का रहेगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि और क्या देखना है। जैसे सेशन 5 है सेल्फ इवेल्यूशन स्किल, हम खुद कैसे अपने इस स्किल को बढ़ावा दें। यूपीएससी आंसर जो एवोल्यूशन चेकलिस्ट करता है वह किस बेस पर करता है, तो वह इस तरह करता है कि क्वेश्चन का हर पार्ट कवर हुआ हो, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको क्या करना है, सब देख कर चलना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा था क्वेश्चन, ठीक है, जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण, यानी कि जो भारत में हमारी जो महिलाएं हैं, इंडिया में जो हमारी महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण यानी सरकारी योजना में उनका योगदान क्या किया है। ठीक है, तो इनको आप सरकारी योजनाओं का योगदान ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, जब तक आप उनका यानी क्वेश्चन का हर पार्ट कवर हुआ नहीं होगा तब तक आपका यह क्वेश्चन का आंसर नहीं मान होगा। ठीक है, यूपीएससी जो आंसर इसी तरह मांगती है। और क्या करना है, आपको भूमिका लिखनी है, इंट्रो रिलीवेंट करना है। आप जब तक इंट्रो नहीं देंगे तब तक उसका मान नहीं माना जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, एग्जाम्पल भी देना है, उदाहरण दे के देना है कि जो वह हमारे भारत की वह महिला है जो कि किस में योगदान दे रही, सरकारी जो संस्थाएं हैं उसमें योगदान दे रही, तो उनका डाटा कितना है, कितने परसेंटेज पर ग्रोथ कर रही हैं। ठीक है, तो इन पर डाटा देना है। अब जैसे हमारे जो महिलाओं का जो मतलब सहयोग है भारत में वह कितना है, यानी कि रोजगार से लेकर या कोई भी चीज़ें, तो उनका सिर्फ आता है 37 पॉइंट कुछ परसेंट, बट जो पुरुषों का है वह 78 पॉइंट कुछ परसेंट। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भागीदारी है वह मनुष्य क्या मतलब पुरुषों की ज़्यादा है बट महिलाओं की कम पाई जाती है। उसमें कई भी कारण हो सकते हैं जिसमें आपको पॉजिटिव और निगेटिव थॉट्स दोनों देने होते हैं, आपको बताने होती है, उसका एक वे भी देना होता है, आपको राह भी बताना होता है कि आगे चलकर हम किन उसमें योगदान को इंक्लूड करें, जोड़ें। ठीक है, तो उसको भी यूपीएससी आपसे मांगती है। और कंक्लूजन जो उपसंहार है उसको अपनी भाषा में पूरा एब्जॉर्ब करके देना पड़ता है। फॉरवर्ड लुकिंग है, यानी कि लुकिंग भी होना चाहिए, अच्छा गुड लुकिंग दिखना भी चाहिए, आपका टॉपिक वाइज हो, पॉइंट वाइज हो, उसके बाद में फ्रेम वर्किंग हो, स्कोप भी हो, अच्छे से चार्ट वाइज भी हो, क्योंकि सारा स्टेप बाय स्टेप हमारा यूपीएससी एग्जामिनर चेक करता है। हमारा क्या रहने वाला है जो होमवर्क आपके लिए तो उसे आप होमवर्क करके लाएंगे। जैसे मैंडेटरी है यानी आवश्यक है कि आप जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे आपका अपना डाटा रिवीजन डेली का जो नहीं होगा तो आप कैसे इंक्लूड कर पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो दोनों आंसर रिवाइज करें, क्या करना है, रिवाइज करें यानी रिवीजन करें, 5 वीक सेंटेंस जो हैं उसको सुधारें। आप इसमें देख लीजिए हमारे 5 कौन कौन से सेंटेंस हैं जो हमको पता नहीं है, तो उनको क्या करें, सुधारें। ठीक है, दूसरा है कि 10 जीएस सेकंड के पीवाईक्यू देखें, फिर उसके बाद में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखें। ठीक है, आंसर आपको नहीं देखना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन इस तरह जीएस सोसाइटी का आता है। ठीक है, सोशल का आता है। उसके बाद में आपको देखना है कि जो 5 इंटरनेशनल रिलेशन और 5 सोशल जस्टिस कीवर्ड याद करें कि इसमें से 5 ये हैं इंटरनेशनल का और 5 सोशल जस्टिस का, ये वर्ड आप कीवर्ड याद रखें कि इनको हम इंक्लूड कर सकेंगे अपने आंसर राइटिंग में। जो क्वेश्चन की बात हो रही है तो क्वेश्चन में अभी आपको आगे प्रीलिम्स के लिए करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बस बने रहिए वीडियो तक। तो जो बोनस सेशन है कि बोनस क्या है, आपको 10 प्रैक्टिस एमसीक्यूज करने। तो जो हमारा बोनस सेशन होने वाला है क्या करना है, 10 प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको लगाने हैं। ठीक है, जीएस सेकंड के, इंटरनेशनल रिलेशन के और सोशल जस्टिस के होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इसको
रेडी करके रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज जो फॉरेन पॉलिसी है, जो बाहर की जो फॉरेन की पॉलिसी है वह कैसे लागू होती है। जैसे आप ये हमारे इंडिया का मैप देख रहे हैं कि हमारे जो नाइबर फर्स्ट पॉलिसी है, यानी कि हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनका जो फर्स्ट पॉलिसी क्या क्या लागू हुआ। जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, इन सब देशों से हमारा नाइबर पड़ोसी देश है, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी डिवाइस टू इंडिया नाइबर फर्स्ट पॉलिसी। तो उसके लिए आपका जो आंसर रहने वाला है वह है बी, कि prioritizing relation with the immediate neighbor for शेयर प्रॉस्परिटी, यानी आपका जो पड़ोसी देश है उसके लिए यह क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है कि which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। अब पंचशील से इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि आपको फॉलो करना है 5 प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसे हम पंचशील बोलते हैं। तो क्या है, मिलिट्री एलियंस फॉर म्यूचुअल डिफेंस। डिफेंस में आपको 5 जो सिद्धांत देते हैं पंचशील, उसके बारे में दिया, ठीक है। यह क्वेश्चन राइट हुआ। और फिर उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि अगला क्या है। अगला है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हॉरिजन पॉलिसी स्ट्रेटजी ऑटोनोमी रिफर्स टू। तो वह है टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कनेक्टिव प्रोजेक्ट्स क्या है। कनेक्टिव प्रोजेक्ट्स जो हमारे एक दूसरे देश को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे चाइना एक प्रोडक्ट चला रही है, रणनीति है या उनका प्रोजेक्ट है कि एक दूसरे को दूसरे देश से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन आया है, दी काला दान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कनेक्शन इंडिया विद विच कंट्री। किस कंट्री से वह आकर मिली है। तो वह आई है अपन भारत की जो ट्रांजिस्टिव मॉडल मल्टी जो काला दान मल्टी टास्किंग जो मॉडल है वह भारत में किस देशों से बनकर या मिलकर आई है। तो वह है म्यांमार। कौन से देश से, म्यांमार। आपको चित्रों में दिख रहा है जैसे यह इंडिया है आपका और यह म्यांमार है। तो यहाँ से यह जो आपको रेखाएं मिली हैं यह इन्हीं से मिली हैं, ठीक है। आगे तो आप देख ही रहे हैं। तो अगला हम सेंटेंस देखते हैं कि क्या होता है। वह है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न प्रेम्बल आपकी जो प्रस्तावना होती है उसके बारे में है, आरसी लाहौटी, ठीक है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं जो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि कौन सी जो आर्टिकल है जो हमारे भारत के संविधान में डायरेक्ट राज्य सरकार से सोशल ऑर्डर यानी सामाजिक न्याय के प्रमोशन को हमारे कल्याणकारी लोगों तक पहुंचाती है। तो वह है आर्टिकल 38, ठीक है। कौन सा, आर्टिकल 38। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं गुजरात डॉक्ट्राइन क्या है। डॉक्ट्राइन, दी गुजरात डॉक्ट्राइन एडवोकेट्स व्हिच की प्रिंसिपल इन इंडिया रिलेशनशिप विद इज स्मॉलर नाइबर्स, ठीक है। तो उसका जो आंसर होने वाला है नॉन रेसिप्रोसिटी गिवन विदाउट एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिटर्न। यह हमारा बी का आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं की जो भागीदारी है उसके बारे में है कि व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान में आर्टिकल एम्पावर जोड़ा गया है जो कि राज्य के मेक एनी कोई भी जो स्पेशल प्रोविज़न ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रेन। यानी कौन से संविधान के आर्टिकल में यह जोड़ा गया है प्रावधान कि हमारे जो औरतों और बच्चों के लिए यह संविधान आर्टिकल बना है। तो आर्टिकल कौन सा है, वह आर्टिकल है 15 क्लोज 3 यानी 15 का 3 में लिखा गया है कि जो संविधान के जो पावर मिले हैं बच्चों और औरतों को
तो इस संविधान किस आर्टिकल से जोड़ा गया, तो आर्टिकल 15(3) के क्लोज से जोड़ा गया। फिर आगे हम देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन का अवतार। तो अवतार यह है कि ग्लोबल का जो कॉन्सेप्ट है, वैश्विक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह यह रहने वाला है। उसके बारे में जो क्वेश्चन इंक्लूड है कि द टर्म ग्लोबल साउथ टाइपिकली रिफर्स टू, वह है कि डेवलपिंग एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेस रूट डेमोक्रेसी ग्रास रूट डेमोक्रेसी व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट एक्ट गेव टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स टू पंचायत राज इंस्टीट्यूट्स इंश्योरिंग सोशल जस्टिस एट द ग्रास रूट। ठीक है, किस संविधान के जो अमेंडमेंट एक्ट है जो कि हमारे संविधान के राज्य के पंचायती राज में इंस्टीट्यूशन इंश्योरिंग सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के ग्रास रूट से संबंधित है। तो वो आपका है 73वां अमेंडमेंट। कौन सा? 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है या लिया गया है। ठीक है, अगला हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन का कि अगला क्वेश्चन है मल्टी अलाइजमेंट है व्हाट डज द पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइजमेंट इम्प्ली फॉर इंडिया, यानी कौन सा जो पॉलिसी है जो मल्टी अलाइजमेंट हमारे इन भारत से जुड़ा है, तो वह है इंगेजिंग विद द मल्टीपल ग्लोबल पावर सिमुलेटनेसली टू सर्व नेशनल इंटरेस्ट्स। ठीक है, इनसे हमारा मल्टी अलाइजमेंट जुड़ा हुआ है। अगला हम देखते हैं, अगला है सिर्फ इमेज बेस्ड, जो कि आपके इन सेशन में इमेज का सोर्स लिया गया है। ठीक है, इसके लिए आपको इंक्लूड कर दिया गया है क्योंकि इससे कॉपीराइट नहीं आया, उनका भी भागीदारी बना रहे। ठीक है, थैंक यू सो ऑल ऑफ यू। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।